क्या आपको पता है इस ब्रह्मांड का सबसे डरावना दार्शनिक सच क्या है? एक ऐसा सच जिसे सुनने के बाद आप अपने ही दिमाग और इस दुनिया को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने लगेंगे। कल्पना करो, एक ऐसा वक्त जब न तो दुनिया थी, न समय था, न अंतरिक्ष था और न ही कोई भगवान। सिर्फ एक भयानक असीम सन्नाटा, एक ऐसा गहरा अंधकार जिसे इंसान का दिमाग कभी समझ नहीं सकता। उस वक्त न मौत का कोई डर था और न ही अमर होने का लालच। दिन और रात का कोई वजूद ही नहीं था। लेकिन फिर उस गहरे सन्नाटे में बिना किसी हवा के कुछ धड़कने लगा, अपनी ही ताकत से बिल्कुल अकेले। अब सवाल ये है, जब सब कुछ पूर्ण था, शांत था, तो दुनिया क्यों बनी? क्योंकि उस शून्यता में एक इच्छा जागी, खुद को अनुभव करने की तड़प। जैसे आज आपका अपना ही मन कभी शांत नहीं रह पाता, जैसे अक्सर आपका मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, ठीक वैसे ही उस आदिम शून्यता में एक भयंकर मानसिक उथल पुथल शुरू हुई। एक गहरा आंतरिक दर्शन पैदा हुआ जिसे तपस कहा गया। और फिर हुआ एक महाविस्फोट। वह एक परम सन्नाटा दो विरोधी हिस्सों में फट गया। एक ऊर्जा जो बेकाबू होकर बस बहना चाहती थी, जो जंगली, आक्रामक और स्वतंत्र थी, और दूसरी ऊर्जा जो उसे जकड़ना, एक ढांचे में डालना और रोकना चाहती थी। आज आपके अंदर जो भी डर है, जो भी लालच है, जो द्वंद्व आप रोज महसूस करते हैं, वो कुछ और नहीं बल्कि उसी आदिम ब्रह्मांडीय विस्फोट की गूंज है। हम सोचते हैं कि हमारी तकलीफें बाहर से आई है, लेकिन सच तो ये है कि इस समाज ने हमें बस उस दर्द को सहना और अपनी उस जंगली ऊर्जा को दबाना सिखाया। लेकिन ऋग्वेद का नासदीय सूत्र अपना सबसे बड़ा और क्रूर वार बिल्कुल अंत में करता है। ये सूक्त इंसान के सारे अहंकार को तोड़ते हुए कहता है कि जब ये ब्रह्मांड बना, तब देवता भी अस्तित्व में नहीं था। तो फिर इस असीम मायाजाल को आखिर किसने रचा? वो परम चेतना जो आज तुम्हारे भीतर बैठकर तुम्हारी हर खुशी, हर दर्द, हर संघर्ष को बिना किसी भाव के बिल्कुल चुपचाप देख रही है। शायद उसे पता है कि ये सब कहां से आया, या फिर शायद उस रचयिता को भी नहीं पता कि ये पहली धड़कन, ये पहली इच्छा आखिर कैसे शुरू हुई।